बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर फर्स्ट चल रहा था जिसका नाम एक्सरसाइज ए में हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आपको मैंने एक्सरसाइज ए में काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं, बस लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बाकी पूरा चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज ए जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है बच्चों किसी पर्सन का, जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, आपको मैं टीच कर रहा हूँ तो मैं टीचर हो गया। लेकिन बच्चों जब मैं अपने घर पर जाऊँगा तो मैं टीचर तो होऊंगा नहीं, मैं वहाँ पर एक लड़का होऊंगा, एक बॉय होऊंगा, अपने माता पिता का बेटा होऊंगा। तो मेरी प्लेस वैल्यू चेंज हुई कि नहीं हुई? मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया तो मेरी वैल्यू चेंज हो गई। मैं आपके सामने टीचर हूँ और अपने माता पिता के सामने अपने घर पर जाऊंगा तो उनका बेटा हो जाऊंगा, सन हो जाऊंगा उनका, तो मेरी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई। इसी प्रकार बच्चों नंबर्स के भी प्लेस वैल्यू चेंज होते हैं। मैंने ये आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वीडियो को देख कर आइए, तब इस वीडियो पर आए ताकि आपको सारी बातें समझ में ढंग से आ पाएँ। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी बुक ओपन करेंगे, ये बुक आपको मिली होगी, ये बुक ओपन करेंगे और बच्चों पेज नंबर 11 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पर आप आ जाएंगे और बच्चों पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बता दिया था, उनका नेम कैसे लिखते हैं ये भी बता दिया था। ठीक है, किसी नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में लिख दे रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, आगे लिखा हुआ है ऑफ द हाईलाइटेड डिजिट्स, ऑफ द हाईलाइटेड डिजिट्स। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है ए, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है हमारा 714 534 534। और बच्चों इसमें हाईलाइटेड जो नंबर है वो नंबर 1 है और नंबर 5 है। नंबर 1 है और नंबर 5 को इसने हाईलाइट किया है। इनका सम पूछा है, इनके प्लेस वैल्यूज का सम पूछ रहा है कि मतलब इनका प्लेस वैल्यू निकालो और इनका सम बता दो। सम का क्या मतलब होता है बच्चों? इनको ऐड करना है, इनके प्लेस वैल्यूज को ऐड करना है। तो इनका प्लेस वैल्यू बच्चों मैंने निकालना सिखाया था आपको। क्या सिखाया था कि इनका जब प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो आप कहेंगे सर ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, ये 100s प्लेस पर है, ये 1000 प्लेस पर, ये 10,000 प्लेस पर और ये lakhs प्लेस पर है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए ये नंबर किस प्लेस पर है, 100s प्लेस पर है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे बच्चों? 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 500। इस 1 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 5 इंटू, बच्चों ये 10,000 प्लेस पर है तो आप इसका मल्टीप्लाई कितने में कर दीजिए? 10,000 में कर दीजिए। 10,000 कितना आ जाएगा बच्चों? 5,000, यही तो होगा। अरे 15,000 होगा, 15,000 होगा। अरे हाँ कि ना? ठीक है बच्चों, आपने 5 लिख लिया, 1 लिख लिया और 1 के राइट में जितने नंबर होंगे उतने जीरो इंक्रीज कर लिए, यही तो होगा। अब लिख लीजिए यहाँ पर सम। सम बच्चों क्या होगा? 500 आप लिखेंगे प्लस, बच्चों अब आप इस नंबर को राइट से लिखना शुरू करेंगे। अब ये नंबर छोटा था तो आपने लिख लिया, अब ये नंबर राइट से स्टार्टिंग होगा, मतलब कि 0 0 0 0, 4 जीरो है, मैंने 4 जीरो लिख लिए और 5। इनको बच्चों कर देना आपको ऐड, इनको आपको ऐड कर देना है। ऐड कर लो 0 0 5। बच्चों ये सॉरी यहाँ पर ये 1 है, देखो गलती हो गई, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, ये 10,000 आएगा, ये गलती से 5 मैंने लिख दिया। तो बच्चों 10,000, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया बच्चों हमारा इनका सम हो गया। ये बात समझ में आ गई? यही काम आपको हर नंबर के साथ करना है, जो जो हाईलाइटेड है उनके साथ। बच्चों ये सही से लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये 1 है, 1। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका प्लेस वैल्यू ऐड कर देना है, सम उनका ऐड कर देना है।
इसे नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इसी में 2-3 क्वेश्चन बच्चों मैं इसमें बता देता हूँ। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर बी देख लो। क्वेश्चन नंबर बी देख लो। 36, 30, 731 और जो बच्चों हाईलाइटेड नंबर है 6 और 7, हाईलाइटेड नंबर बच्चों 6 और 7, इन्हीं दोनों का आपका प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों 7 की जब प्लेस वैल्यू निकालनी होगी तो हम कहेंगे कि सर ये हमारा जो है ये किस प्लेस पर है, तो आप कहेंगे सर ये 7 इंटू क्या होगा, ये 1 और इसके राइट में जितने नंबर उतने जीरो, तो आप 2 जीरो लिख लेंगे। कितना होगा बच्चों 700। बात समझ में आ गई। ये कितना है बच्चों 6 है, आप 6 का मल्टीप्लाई 1 में करो और इसका राइट में जितने नंबर उतने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब सम निकाल लो, इनको ऐड करना है, सम निकालो इनका। सम क्या होगा बच्चों 700 लिखा हुआ है, थोड़ा आगे लिखता हूँ 700 प्लस, अब बच्चों इस नंबर को आप राइट से लिखेंगे 0 0 0 0 0 6, ऐड कर लो 0 0 7 0 0 6, ये हो गया बच्चों इनके प्लेस वैल्यूज का सम। ठीक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है बच्चों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा, तो इन्हें भी मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन बच्चों मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन में, ओनली 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर F, क्वेश्चन नंबर F देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर F देख लो। क्वेश्चन नंबर F लिखा हुआ 7, 0 5, 7 8, 3 8 9। जो बच्चों इसमें हाईलाइटेड नंबर है वो है, आप देख पा रहे होंगे इसमें जो हाईलाइटेड नंबर है वो है 0 और 7। इन दोनों नंबर्स का प्लेस वैल्यू आपको फाइंड करके उन्हें सम करना है। ठीक है, आ जाओ। तो जो 7 का जब आप प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो मैंने कहा कि 7 का प्लेस वैल्यू फाइंड करें, 7 का मल्टीप्लाई आप 1 में करिए और इसके राइट में जितने नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, आप 70,000 ये होगा। अरे हाँ कि ना, हाँ बच्चों ये 10,000 प्लेस पर है ना, तो 7 का मल्टीप्लाई अब 10,000, सब बात आपको बता दी गई हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है ये। अब 0 का प्लेस वैल्यू निकालो बच्चों, आपको एक बात याद होगी 0 इंटू, अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, राइट में जितने नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन बच्चों को पता हुआ कि अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। बात समझ आ गई। ये कितना भी बड़ा नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। तो 0 का प्लेस वैल्यू बच्चों कहीं भी हो 0, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 ही होती है। तो बच्चों देखना ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से। अब सम निकालना है आपको। सम कैसे निकलेगा, सम निकलेगा बच्चों 70,000 प्लस 0। कुछ नहीं करना बच्चों, आप 0 का किसी भी नंबर में सम करोगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। सॉरी बच्चों, ये
केवल इतना होगा, 4 जीरोज ही आएंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपका टोटल सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके इस क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं, आप उन्हें खुद ही सॉल्व करेंगे। और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप उन्हें सॉल्व कर लें। चलिए मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, होमवर्क भी लिख लीजिएंगे आप। होमवर्क भी लिख लें, होमवर्क में लिखेंगे बच्चों HW है ये होमवर्क, लिखना। फर्स्ट अभी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जिस नंबर का आपको सम निकालना है उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दें कौन कौन से नंबर का सम निकालना है। आपको यहाँ पे 2 का और 5 का इनका सम निकालना है, इनके प्लेस वैल्यूज का सम निकालना है। ये बच्चों 9 है और आपको 5 के प्लेस वैल्यूज का सम निकालना होगा। यहाँ पर बच्चों 7 है और आपको 5 के प्लेस वैल्यूज का सम निकालना होगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है, इनके प्लेस वैल्यूज का बच्चों आपको सम फाइंड कर लेना है। बात समझ में आ गई? आपने अच्छे से इन्हें नोट भी कर लिया होगा। चलो बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वो भी करा देता हूँ बच्चों, मुझे लगता है वो पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है उसमें। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखना क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नंबर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ए 30, 00, 000 प्लस 20,000 000 प्लस 3,000 प्लस 500 सॉरी प्लस 40 प्लस 6। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बच्चों आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब की बार मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आगे लिखूंगा। तो बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? आपने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अभी ये किस फॉर्म में है? एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो बच्चों आपको इन्हें लिखना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि इन्हें आपको ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों इनका स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तो बच्चों को आपको इन्हें ऐड करके ही तो लिखना है। तो ऐड करना कौन सा मुश्किल काम है? आपके लिए तो ऐड करना सबसे आसान काम है। तो बच्चों मैंने कहा कि इसमें इसको ऐड करो, फिर उसमें उसको ऐसे ऐड कर लेंगे। चलो देख लेते कैसे। लिखना 3, मैं पेन चेंज कर देता हूँ बच्चों ताकि आपको क्लैरिटी रहे। लिखना 3
0 कॉमा ये 00 कॉमा 0 0 0। कितना लिखा हो बच्चों? यूनिट प्लेस है 10,000 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ये लिखा हुआ 30 लैक्स। कितना लिखा हुआ है? 30 लैक्स। ठीक है, अब फिर लिख लो बच्चों 20,000, तो बच्चों 20,000 तो यहीं पे आएगा, 20,000 ऐसे ही आएगा। मैंने कहा नंबर्स को आप राइट से लिखेंगे। 3,000 तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 और ये 3। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे। फिर बच्चों 500 तो लिखना 1 2 5। फिर बच्चों 40, फिर नंबर को राइट से ही लिखना है, नंबर को आप राइट से लिखेंगे 6। सबको ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको और भी दिक्कत है तो बच्चों हर नंबर के नीचे जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे बच्चों 0 आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। तो बच्चों इन सबको ऐड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, इन सबको ऐड करेंगे बच्चों को 4 मिलेगा, इन सबको ऐड करेंगे बच्चों आपको 5 मिलेगा, कॉमा इनको ऐड करेंगे बच्चों आपको 3 मिलेगा, इनको ऐड करेंगे बच्चों को 2 मिलेगा। फिर बच्चों यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है। ये हो गया बच्चों इनका सोल्यूशन। बस आपको इतना ही काम करना है। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप छोटे हैं तो आपको हर एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, इसलिए आप इस नंबर को ऐसे ही ऐड करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों अभी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करने से काम खराब हो जाएगा, इसलिए आप धीरे धीरे हर चीज़ को सीखते चलिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये लिखा कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 30 लाख 23,546। फिर से एक बार 30,23,546, यही लिखा हुआ बच्चों। तो आप इसे नोट कर लीजिए। 1 क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, वन क्वेश्चन बच्चों, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बच्चों बी सॉल्व कर लो। थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए मैं सॉल्व करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखना, लिखा हुआ है 4, 0 0, 0 0, 0 0 0 0 0 0 प्लस 70 लैक्स लिखा हुआ है, 0 0, 0 0 0। ठीक है, 70,000 कॉमा प्लस 70 प्लस 9। बच्चों अब आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ऐड कर लेना है। तो पहले इस नंबर को लिखो 4, 0 0, 0 0, 0 0 0। क्या लिखा हो बच्चों? ये 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, ये करोड़ प्लेस है। मैंने आपको पढ़ा रखा है करोड़ प्लेस। ठीक है बच्चों, ये करोड़ प्लेस है। तो लिखा हुआ है 4 करोड़, 4 करोड़। ये बच्चों कितना है? 70 लैक्स। कितना लिखा हुआ है? 70 लैक्स। तो आप ऐसे लिख लेंगे 70 लैक्स। ठीक है, फिर आपको ऐड करना कितना? 70,000। तो बच्चों मैंने आपको कहा राइट से नंबर लिखो, तो 1 2 3 4, ये हो गया बच्चों 70। अब बच्चों आपको यहाँ पे 70 लिखना होगा और प्लस 9 लिखना होगा। कुछ नहीं करना, बस इनको केवल सिंपली ऐड कर देना है। तो बच्चों ऐड ऑन करो। इसमें लाइन में कुछ भी नहीं है, केवल 9 आएगा। इसमें लाइन में कुछ भी नहीं है, केवल 7 आएगा। इस लाइन में कोई नंबर ही नहीं है तो 0 आएगा, कामा इस लाइन में भी कोई 0 नहीं तो कोई नंबर नहीं तो 0 आएगा, केवल 7 आएगा बच्चों यहाँ पर। यहाँ पे बच्चों कोई नंबर नहीं तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा, ये बच्चों कॉमा है। फिर उसके बाद बच्चों क्या आएगा? ये 4 आएगा। तो इसको बच्चे क्या पढ़ेंगे आप? 4 करोड़ 70 लाख 70,079। एक बार फिर से 4 करोड़ 70 लाख 70,079, यही आप इन्हें रीड करेंगे। तो बच्चों आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है,
चलो बच्चों मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वन क्वेश्चन आपको मैं और बता देता हूँ, एक और टाइप इसी में दिया हुआ है, उन्हें भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर ई देख लो, क्वेश्चन नंबर ई देख लो, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, 3 करोड़ 3 करोड़ प्लस 9 10,000 9 10 10,000 प्लस 5,000 700 प्लस 2 1s, यही नंबर है बच्चों, आपको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, ठीक बच्चों, आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो अब बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है, बस आपको थोड़ा सा गुमराह कर दिया गया है, थोड़ा सा एक स्टेप और आपको बढ़ा दिया गया है। मतलब कि 3 करोड़ आपको यहाँ पे लिखना है, 9 10,000। अब बच्चा ये देख कंफ्यूज कि 9 10,000 क्या मतलब होगा, इसका मतलब 9 इंटू 10,000, बात समझा गई। 5,000 इसका मतलब 5 इंटू थाउजेंड्स। 700 बस ये 100 को बच्चे नंबर में लिख दिया गया है, और नंबर को बच्चे ये केवल नेम में लिख दिया गया है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। चलो लिख लेते हैं। 3 करोड़ कैसे लिखोगे बच्चों, 3 कॉमा ये करोड़ हो गया तो ये लाख वाला प्लेस, कॉमा ये 1000 वाला प्लेस, कॉमा 100 10th और 1000 अरे वंस, ये हो गया बच्चों 3 करोड़ प्लस 9 इंटू 10,000। अरे बच्चा 10,000 में क्या दिक्कत है, बस 10,000 ये हो गया, प्लस 5,000 तो 5 इंटू 1000 लिख लो, ये हो गया, प्लस 700 7 इंटू 100 हो गया, बस प्लस 2 1s 2 इंटू 1 हो गया, बस कुछ नहीं करना। अब बच्चों आप इन्हें लिख सकते हो, इन्हें ऐड कर सकते हो। एक बार मैं नंबर को पूरा लिख देता हूँ, इक्वल टू लिखना 3 कॉमा 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0 0 0 प्लस 90,000, ठीक है, 90,000 प्लस 5,000 मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 700 प्लस 2 यही होगा। चलो बच्चों ऐड कर लेते हैं। अब मैंने आपको जैसे ऐड करने के लिए बताया, अब तो ये आप कर ही लोगे, अब इसको ऐड करना कौन सी बड़ी काम है, ये आप खुद करेंगे। मैंने जो काम था मैंने बता दिया। आप जो क्लास 5th में है आप इतना काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप इसके आगे का काम खुद करेंगे। सॉल्व योरसेल्फ, खुद सॉल्व करो, खुद ही सॉल्व करिए, ठीक है। तो बच्चों अब इनमें आपको जैसे मैंने पहले ऐड करवाया था वैसे ऐड कर देना सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सारे आप खुद करेंगे, आपको इसमें मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, मैं 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कॉल करके बताएंगे, तब मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। अब बच्चों इसे हम नोट कर लिए होंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आऊँगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं 8 पर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे आने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा सक्सेसर और प्रेसिडेसर का, सक्सेसर का और प्रेसिडेसर का। देखो बच्चों, सक्सेसर क्या होता है, प्रेसिडेसर क्या होता है। सक्सेसर जैसे बच्चों
आपके मान लो पिताजी हैं, फादर हैं आपके फादर हैं, तो आपके फादर के फादर क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे मेरे होंगे ग्रैंडफादर। क्या होंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर होंगे। आपके फादर के आपके क्या बनेंगे? सन बनेंगे, बेटे बनेंगे। अरे हाँ कि ना, फादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे और आप क्या उनके बेटे हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपके फादर के पहले जो रहा होगा, आपके फादर के जो पहले रहे होंगे वे कहलाएंगे प्रेडिसेसर। ठीक है, तो बच्चों आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो आपके फादर के क्या कहलाएंगे? आपके ग्रैंडफादर आपके फादर के क्या कहलाएंगे बच्चों? प्रेडिसेसर कहलाएंगे। और आप अपने फादर के क्या कहलाएंगे बच्चों? सक्सेसर कहलाएंगे। सक्सेसर कहलाएंगे। मैंने क्या बताया कि मतलब आपके ग्रैंडफादर आपके फादर के प्रेडिसेसर कहलाएंगे और आप आपके फादर के सक्सेसर कहलाएंगे। मतलब कि अगर कोई वैल्यू दी हुई है, मुझे उसका प्रेडिसेसर निकालना होगा, तो उसमें हम -1 कर देंगे। इस नंबर में से हम -1 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रेडिसेसर निकल जाएगा। और अगर हम उसमें +1 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? सक्सेसर निकल जाएगा। बस बच्चों और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आपने सीख लिया कि किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना होगा तो उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, सक्सेसर निकालना होगा तो 1 प्लस कर देंगे। सक्सेसर का मतलब होता है बच्चों हिंदी में आने वाली पीढ़ी। आने वाली पीढ़ी क्या होगी? +1 करके आएगी। प्रेडिसेसर का मतलब जो पीढ़ी बीत चुकी है तो -1 करके आएगी। ठीक है, तो बच्चों ये आप नोट कर लेंगे, फिर मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। चलो आपने नोट कर लिया होगा। बच्चों देखो, जो चीज़ें आपको लॉजिकली याद रहती है ना, वो आपको कभी भूलती नहीं है। इसलिए हमेशा पढ़ाई लॉजिक से करने की चाहो, ना कि आप रटने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ रट के बच्चों आप कभी पास नहीं हो पाएंगे, कभी भी आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगा अगर आप चीज़ों को रटते हैं तो। ठीक है, इसलिए हमेशा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा बच्चों प्रेडिसेसर, और यहाँ पर लिखा हूँ सक्सेसर। सक्सेसर चलो बच्चों, तो देखो प्रेडिसेसर का मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 33,56,781। ये फर्स्ट नंबर है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर ए था। चलो आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी देख लो बच्चों, 48,84,098। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6,37,89,788। तो बच्चों कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था। अब बच्चों में इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसलिए आप खुद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, मैं 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बता दे रहा हूँ, इसमें एक ही क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए था। तो बच्चों मैंने कहा कोई नंबर लिखा हो तो उसका प्रेडिसेसर निकालना हो तो उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे, और अगर आपको इसका सक्सेसर निकालना होगा तो उसमें +1 कर देंगे। तो बच्चों कोई महाभारत वाली बात नहीं है इसमें। आप इसमें से बच्चों 1 माइनस करेंगे, कहीं अलग से कॉपी पे कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें से 1 माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप माइनस नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते हैं। तो बच्चों ये 81 है, 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और बच्चों अब इसका सक्सेसर निकालते हैं तो 1 ऐड कर देंगे। तो बच्चों 1 ऐड करेंगे तो 3, 5, 6, 7, 8, 2 आ जाएगा। 81 है, 1 ऐड करेंगे 82 हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं आएगा।
फिर बच्चों ये नंबर है, ये हमारा नंबर, इसका प्रेडिसेसर निकालना है तो क्या करेंगे 1 माइनस कर लेंगे। 1 माइनस करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा 4 8 8 4 0 9 198 में से बच्चों 1 माइनस करो कितना मिलेगा 97 मिलेगा। और बच्चों सक्सेसर निकालना होगा तो 1 ऐड कर लेंगे, इसमें 1 ऐड करो कितना मिलेगा 4 8 8 4 0 9 98 में बच्चों 1 ऐड करो कितना होगा 99 हो जाएगा। बस कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों इसका देख लो, ये कितना इसमें ऐड, इसमें सब्सट्रैक्ट करो 1 6 3 7 8 9 7 8 1 सब्सट्रैक्ट करो कितना आएगा 7। 88 में से बच्चों 1 सब्सट्रैक्ट करो कितना आएगा 87 आ जाएगा। इसका सक्सेसर क्या होगा बच्चों 1 ऐड कर दो 6 3 7 8 9 7 8 9, यही तो होगा, ये कुछ और होगा, यही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बच्चों मुझे लगता है कि पूरी मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बच्चों आप इसे अपने तरीके से राइट कर लेंगे, नोट कर लीजिए इन्हें। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैंने डिलीट कर रहा हूँ और आपका मैं इस पर होमवर्क भी दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। बच्चों आपका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे क्वेश्चन करने से, सॉल्व करने से आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, उसका प्रीडिसेसर और उसका सक्सेसर दोनों आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। नंबर लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, इनका प्रीडिसेसर और सक्सेसर दोनों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चंस। ये आपको 4 क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करना है। क्या इनका प्रेडिसेसर भी लिखना है, इनका सक्सेसर भी लिखना है, इन्हें आप नोट कर लें। तो मुझे चलो, मुझे उम्मीद है आपकी आज की आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको सारे पॉइंट्स जो मैंने समझाए हैं वो A to Z समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको 0 लेवल से चीज़ें सिखाई जाएँ, इसलिए मैं हर एक तरीके से उन्हें जल्दी कैसे सॉल्व करना है, उन्हें बेसिक से कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको सब बता देता हूँ, ठीक है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे पढ़ाई को कितने अच्छे से टैकल कर पाते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उसे 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, तब आपको वो समझ में आएगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर पर रहिए, कहीं बाहर मत जाइए। बहुत ही जल्द आपके स्कूल खुल जाएंगे, वहाँ पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से कैरी ऑन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।